दो अभाज्य संख्याओं का हमें एचसीएफ महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले ये महत्तम समापवर्तक क्या होता है इसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दो संख्या है 4 और 6, तो 4 और 6 को हम कौन सी बड़ी संख्या से जो दोनों में समान हो उससे हम भाग दे सकते हैं। तो हम 4 को 1 से भाग दे सकते हैं, और ये 4 को 2 से भी देख सकते हैं, 3 को 1 से, 2 से और 3 से। तो ये 1 है, वो दोनों संख्या को भाग दे दे रहा है। ये 2 भी है, इन दोनों संख्याओं को भाग दे सकता है। तो ये जो 1 और 2 में कौन बड़ा है, तो 2 बड़ा है। तो 2, 4 और 6 का ये 2 जो है 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक बराबर 2 होगा। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब है सबसे बड़ा समान गुणनखंड, ऐसी संख्या जो जो सबसे बड़ी हो और जो दो संख्याओं को भाग दे सकती हो या उन दोनों का गुणनखंड हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब अभाज्य संख्या की बात आती है तो कोई भी जो अभाज्य संख्याएं होती है वो तो एक स्वयं से भाग जाती है और एक से। तो हम जैसे यहाँ पर देखें कि 7 का गुणनखंड, तो हम 7 को कौन कौन सी संख्या से भाग दे सकते हैं उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो 7 है उसको हम भाग दे सकते हैं 1 से और 7 से। उसी प्रकार 11 के भी गुणनखंड जो होंगे वो होंगे 1 और 11। अब हम देखते हैं कि कौन सा संख्या है जो दोनों का समान गुणनखंड है। तो इन दोनों का समान गुणनखंड जो है वो 1 है। तो 7 और 11 का महत्तम समापवर्तक जो आएगा वो 1 आएगा। और इसी प्रकार और कोई संख्या जैसे हम देखते हैं, जैसे कि अभाज्य संख्या के जो उदाहरण हैं वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम जो होगा वो हमेशा 1 होगा। जैसे 2 और 3 का महत्तम 1 होगा, 11 और 13 का महत्तम भी 1 होगा।